दोस्तों, मोदी शाह के सामने एक अब नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अब तक तो पैसे ही वो अल्पमत में यानी 240 सांसद हैं। अब एक एक करके उनके सांसदों की सांसदी खत्म होने जा रही है। अब तक खबर थी कि कंगना रनौत की सांसदी छिन जाएगी, क्योंकि वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया कि उनके नामांकन पत्र में नॉमिनेशन पेपर में कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके नॉमिनेशन पेपर को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट में जो दस्तावेज उन निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किए थे, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने न केवल रिटर्निंग ऑफिसर को बल्कि कंगना रनौत को भी नोटिस थमा दिया कि मैडम जी पढ़ लीजिए अच्छे से, हो सकता है अगली सुनवाई में आदेश दे दिया जाए कि आपकी सांसदी खत्म और मंडी में फिर से चुनाव होंगे। अभी तक इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि एक और सांसद जी लपेटे में आ गए। ये एक ऐसे प्रदेश से है सांसद जहां भारतीय जनता पार्टी ने 100% का स्ट्राइक रेट रखा, यानी सारी की सारी उस राज्य की सीटें जीत ली। लेकिन हुआ कैसे कैसे ये सीट जीती गई हैं, अब इसका खुलासा हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में यानी मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। खबर यह तलक है कि उन सांसद के साथ साथ इन तमाम 240 सांसदों की पूरी कुंडली खोली जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आज की ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं क्योंकि अब सारे के सारे बीजेपी के सांसदों पर खतरा मंडराने लगा है कि उनकी सांसदी कभी भी जा सकती है। कंगना रनौत के इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने राहत की सांस ली थी कि एक मसला है और वो मसला भी उनके सांसद को से रिलेटेड नहीं है, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर से रिलेटेड है जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिया था। इसलिए अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो डर वाली बात नहीं है। लेकिन एक और सांसद की सांसदी न केवल जाने वाली है, बल्कि खबर यह है कि तमाम जितने भी सांसद बीजेपी के चुने गए हैं उनकी भी स्क्रूटनी होगी, जिसमें वाराणसी वाली सीट भी शामिल है। सबसे पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए। खबर क्या लिखा है, ये खबर लिखी गई है इस सूत्र के नाम से, सूत्र नाम का वेबसाइट है, उसने खबर क्या लिखी पढ़िए। खतरे में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी, हाईकोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस। दरअसल मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की। वैसे तो दिल्ली में भी स्ट्राइक रेट 7 की 7 सीटें इन्होंने ले ली, बहुत अच्छा किया। लेकिन मध्य प्रदेश का जो फैसला आया उसने सबको हैरान करके डाल दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है। गुजरात में जाकर देखिए क्या किया था इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, सबने देखा। सूरत सीट जहां पर अचानक से कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन खारिज हो जाता है, उन्हें ढूंढा जाता, कहां गए कांग्रेस के प्रत्याशी, पूछा तो जाए। कांग्रेस पार्टी खुद ढूंढ रही थी अपने प्रत्याशी को। 3-4 दिन बाद पता लगता है, वो सामने आते और बताते उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। सूरत के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, दलाल बाबू, वो निर्विरोध सांसद चुन लिए गए। उसके बाद गांधीनगर से भी ऐसी ही खबरें आई कि निर्दलीय प्रत्याशियों को बीजेपी के नेता लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो अपना समर्थन वापस ले लें। वीडियो भी जारी किया था निर्दलीय प्रत्याशियों ने। यही कांड इंदौर के अंदर हो रहा था। इंदौर में जिस दिन नॉमिनेशन पेपर, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी वक्त होता और समय निकल गया, उसके फौरन बाद ही नॉमिनेशन अपना वापस लिया कांग्रेस के प्रत्याशी ने, बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी यहां भी निर्विरोध वाला खेल था, बस निर्दलीय प्रत्याशियों ने बचा लिया। निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक कर बैठे रहे और आखिर में चुनाव करना पड़ा। वो बात अलग है कि जीत तो बीजेपी के ही सांसद गए। कि 29 की 29 सीटें कैसे आई हैं, जरा आज इस खबर को देख लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले ने पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। खबर क्या है, खबर पढ़िए। इसमें लिखी है कि खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती है। हलफनामे में झूठी जानकारी देने को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने खंडवा सांसद पाटिल का निर्विरोध जो उनका निर्वाचन है, जो चुने गए हैं, उसे रद्द करने की मांग की। और यही नहीं, जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल को जिताया जाए। एक निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने किया। नई दुनिया ने जो लिखा है, तो नई दुनिया ने जो लिखा है पढ़िए। चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जवाब मांगा है। कहा शपथ पत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, कंगना रनौत वाला मामला अलग है और इनका अलग है। इनका क्या मामला है जरा समझिएगा। दरअसल इन भाई साहब के पास, बीजेपी के इन सांसद महोदय के पास जो खेल था, क्या मतलब ये डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे। जी हाँ, और कोई सरकार प्राइवेट बैंक से नहीं, सरकारी बैंक ने बताया था ये आदमी डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर कौन होता है बता दूं, ये तो छोटे आदमी है, लेकिन बड़े बड़े हिसाब उदाहरण दूंगा तो समझ जाएंगे।
डिफॉल्टर वो होता है जो लोन लेता है और चुका नहीं पाता और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, उसे आगे लोन नहीं मिल पाता है, यानी वो धोखेबाज होता है, वो धोखा देता है बैंक को। जैसे विजय माल्या, जैसे आप देखिए नीरव मोदी, ये सारे के सारे जो है ये डिफॉल्टर है एक तरीके से, जो बैंक का लोन लौटा नहीं पाए और देश छोड़कर भाग गए। लेकिन ये हमारे ही देश में रहकर हमारे ही सांसद महोदय सहकारी बैंक से डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं और इसकी बात की जानकारी छिपाई गई। खबर क्या है, खबर थोड़ा पढ़कर बता दूंगा आपको। हाईकोर्ट ने सिलसिले में भाजपा सांसद पाटिल को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। निर्देशीय मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की गई। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई इस दौरान चुनाव याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि भैया ये सारी चीजें देख लीजिए, ये पूरा मसला है कि ये सारी चीजें क्या है। इनका हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर खंडवा से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जवाब तलब किया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी क्यों छिपाई। ये जानकारी सहकारी बैंक के प्रकरण में डिफॉल्टर घोषित किए जाने से संबंधित है। यानी आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी जानकारी इन्होंने छुपा रखी है। अब खबर ये तक निकल कर आ रही है कि जितने ये सांसद हैं, क्योंकि तत्परता और छटपटाहट चुनाव के दौरान ही देखी थी, जो पहले वादा कर रहे थे राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 400 जाएंगी, उन्हें थोड़े दिनों में एहसास हो गया 400 क्या बहुमती पाले बहुत है। फिर खिल्ली और हंसी खिसियानी बिल्ली होती है ना, तात निपुर के सारे बीजेपी के नेता बता रहे थे नहीं हमने तो कब कहा 400 पार, हमने तो कहा हम पूर्ण बहुमत की लाएंगे। फिर जैसे नतीजा है उसके बाद इनके और मुंह बन गए कि पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बन पाई। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, नतीजा के भगा दिए गए। अब जो 240 सीटों पर खेल हुआ सबने देखा, क्या क्या खेल था। सूरत वाला बता दिया निर्विरोध, इंदौर में भी वही खेल, गांधीनगर में भी वही खेल। उसके दौरान ये भी देखा कि हर चरण में एक वीडियो सामने आती थी कि ईवीएम के साथ मौज मस्ती की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, दनादन 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 बीजेपी को वोट कास्ट किया जा रहा है, वीडियो लाइव किया जा रहा है। यानी इस देश की अदालतें भी देख रही हैं, इस देश की जनता भी देख रही है कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ मोदी जी का सपना पूरा हो जाए इसलिए। अभी तक तो ये था कि आपने निर्विरोध चुनवा दिया, आपने अपने गुंडे मवालियों को भेजकर बूथ पर ये सब कांड करवा दिया। लेकिन खबर है कि अब एक एक नॉमिनेशन को जांचा परखा जा रहा है कि भाई इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, किस तरीके से कैसे लोगों को सांसद बनवा दिया, क्या क्या कमियां रही हैं। उसके आधार पर इनकी एक नहीं दो नहीं माना जा रहा है, बहुत सारे सांसदों की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। कंगना रनौत की गई, ज्ञानेश्वर पाटिल की गई, ये 2 की सांसदी जाने वाली है। इसके अलावा भी बचे हैं 238। खबर यह है कि चाहे कितने ही दिग्गज नेता क्यों ना हो, उसके नॉमिनेशन पेपर से लेकर हर एक चीज की स्क्रूटिनी होगी और यही तय करेगा कि 240 लायक थे या 140 लायक थे। ये तय होगा, क्योंकि अभी हाल में खबर भी आ गई 79 सीटें 80 सीटों पर घपला कैसे किया। लेकिन उस खबर से अलग यह है कि एक एक सांसद की स्क्रूटिनी होने जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। नमस्कार।